नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को केदारनाथ मंदिर की एक सच्ची चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ। कैसे एक भक्त की एक रात में 6 महीने का समय बीत गया। आइए इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं दोस्तों। भोलेनाथ जी इस कथा को पूरा सुनने से आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों, एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, इसलिए वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता था और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता था। चलते चलते उसको महीनों बीत गए, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह भक्त उस समय वहां पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडितों को उसने बहुत रिक्वेस्ट की। वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है, यह उसने पंडितों से बताया और प्रार्थना और कृपा की कि हे पंडित जी, मैं बहुत दूर से 1 महीने का सफ़र करके आया हूँ, कृपया इस दरवाजे को खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार द्वार बंद हो तो बंद रहेगा, इसलिए पंडित जी ने नियमों के चलते उसे साफ मना कर दिया। भगवान शिव के दर्शन न होने के कारण वह भक्त वहीं पर बैठकर रोने लगा और बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। मंदिर के पंडितें बोले, आप यहाँ 6 महीने के बाद आना, क्योंकि 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। और सभी जन वहाँ से चले गए। वह वहीं पर बैठकर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था कि अपने शिव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे और उसे दर्शन देंगे। अब उसे बहुत भूख लगी और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसी के ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और पास में आकर बैठ गए। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है कि सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आँख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नजर नहीं आए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था मंदिर 6 महीने के बाद खुलेगा, इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही फिर वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया था। कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने के बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो?
पंडित और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है। तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी बाबा आए थे और वे लंबे थे, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था और मृग छाला पहने हुए थे। पंडित और सब लोग उनके चरणों में गिर गए, बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिए, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। यह घटना हमें यह बताती है कि मन में विश्वास हो तो भगवान भी भक्त को दर्शन देने के लिए विवश हो जाते हैं और दर्शन दे भी देते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आपको शिव भक्त की सच्ची चमत्कारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों धन्यवाद।